क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फिज़ा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूदे पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम बड़ी तेज़ी के साथ अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। हमारे करम फरमा हजरत हाफिज़ व कारी मोहम्मद हसनैन साहिब किबला की मोहब्बतें कि आज ये नाचीज़ आप हजरात की मोहब्बत की जंजीरों में कैद होकर के यहाँ पर हाजिर आया। दुआ करें परवरदिगार आलम मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आवाज़ मुतासिर है, बस थोड़ा सा आप हजरात साथ देंगे तो कुछ करबला का पैगाम क्या है वो आप तमामी हजरात तक पहुँचा करके मैं रुखसत हो जाऊँगा। इमाम हुसैन के ताल्लुक़ से बहुत अच्छा बयान मुख्तसर से वक्त में हमारे अजहरी साहिब किबला से आपने समात किया, और नकीब अहले सुन्नत का कहना ही क्या, नकीब हर दिल अजीज़ भाई नाजिम रज़ा खलीली साहब बड़े अच्छे अशार आपको सुना करके आप तमामी हजरात इमाम हुसैन का फैज़ान लूट रहे हैं अशार के ज़रिए। वहीं आपने शायर अहले सुन्नत भाई फ़ारूक रज़ा बरकाती साहिब किबला से बेहतरीन नातो मनक़बत के अशार को समात करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफ़ा किया जी। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। आप हजरात साथ दें, थोड़ा सा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और एक शायर कहता है कि मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, बेशक मुख्तारे कायनात का प्यारा हुसैन है, मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। और जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे, अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। जो लोग कल यजीद के लश्कर के साथ थे
अब वो भी कह रहे हैं हमारा हुसैन है। घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, घर छोड़ दिया वादाए मौला नहीं छोड़ा, कुर्बानी इस्लाम का जज्बा नहीं छोड़ा। और हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। हैदर के घराने की बहू हो के हो बेटी, दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी, सीने से लगा है कभी होठों पे है जारी। शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा, शब्बीर ने कुरान को तन्हा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। अब आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, एक मिनट भी आपका जाय नहीं। करबला शरीफ के वाक़े को आज तकरीबन 1384 साल हो गए। कितने? 1384 साल हो गए इमाम हुसैन को जामे शहादत नोश किए हुए। आज बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, कितना भी प्यारा हो, वो बाप जो अपनी औलाद के लिए न जाने कहां कहां से पैसे कमा के लाता है, कभी सऊदी जाता है, कभी बेंगलोर जाता है, कभी कर्नाटक जाता है, कभी गुजरात काम करने जाता है और लाकर के औलाद के लिए पैसे जमा करता है। वही औलाद अल्लाह की मर्जी से दुनिया से चली जाए तो इतनी मोहब्बत करने वाला बाप एक दिन ऐसा आता है कि उसके दिल से औलाद का गम दूर होता चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी औलाद को भूलता चला जाता है। बाप दुनिया से चला जाए, चंद साल नहीं गुजरते औलाद अपने बाप को भूल जाती है। औलाद दुनिया से चली जाए, चंद साल नहीं गुजरते माँ बाप अपनी औलाद को भूलने लगते हैं। भाई दुनिया से चला जाए, बहनें भुला देती हैं, बहनें दुनिया से चली जाएं, भाई भुला देता है। आप देखो, बड़े से बड़ा अजीज दुनिया से चला जाए, एक ना एक दिन यौम इख्तिताम होता है उसके गम का, एक ना एक दिन वो गम हल्का होता चला जाता है। लेकिन क्या वजह है कि 1384 साल हो गए, आज तक दुनिया हुसैन को क्यों नहीं भूली, आज तक दुनिया करबला को क्यों नहीं भूली। आज भी ऐसा लगता है जैसे नहरे फुरात के किनारे मेरे हुसैन का खेमा लगा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास मशकीज़ा लेकर नहरे फुरात की तरफ जा रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अली अकबर तलवार लेकर के मैदान करबला में खड़े हैं। आज तक मैं करबला को क्यों नहीं भूला। बड़े बड़े हादसे हुए हैं इस दुनिया में, बड़ी बड़ी मातम की मजलिसें बरपा हुई हैं दुनिया में। ये उलमा तशरीफ फरमा है, बड़ी बड़ी काबिल शख्सियतें मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। इनकी दुआएं लेकर के मैं आपको करबला का वाकया बड़े करीब से दिखा दूं। गरनाता स्पेन का नाम आपने सुना होगा। कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, कई सालों तक मुसलमान वहां पावर में रहे, लेकिन मुसलमानों की हुकूमत तबाह कैसे की गई, मुसलमानों की हुकूमत को ख़त्म कैसे किया गया। तो सुनो, मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया। मराकस को बर्बरी से लड़ाया, बर्बरी को तातारी से लड़ाया, कबीलों के नाम पे मुसलमान लड़े। मुसलमान आपस में जब लड़ गए, बिरादरी के नाम पे लड़े, और आज तक ये बीमारी हमारे अंदर चली आ रही है जिसका फायदा गैरों ने उठाया है। आज भी हम बिरादरियों के नाम पे लड़ते हैं, आज भी हम अपने पीरों के नाम पे लड़ते हैं, आज भी हम मुसलमान होने के बावजूद कबीलों के नाम पे लड़ते हैं, खानदान के नाम पे लड़ते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कर लूं कि ये बिरादरी का तसव्वुर आया कहाँ से, ये बिरादरी का मामला आया कहाँ से। तो आप कहोगे मौलाना तुम ही बताओ। रब कुरान में फरमाता है, हमने तुमको कबीलों में इसलिए बांटा, हमने तुमको बिरादरी में इसलिए बांटा, ले तारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो।
आपसे मैं पूछूं, गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोगों को मुसलमान किया, उसमें हर क्वालिटी के लोग थे, उनकी 10 करोड़ औलाद इस हिंदुस्तान के अंदर है। बताओ वो कौन सी बिरादरी के थे? तो आप नहीं बता पाओगे। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जिक्र शहीद आजम से एक पैगाम लेकर के जाओ कि ये आपसी झगड़े खत्म कर दो, ये आपसी इख्तिलाफात खत्म कर दो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों वाह, में। वाह, वाह, वाह। आज भी वक्त है, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है उस अकीदे को दिल की तख्ती पे लिख लो।